मैत्री मुनि बोले कि हाँ भैया विदुर, आओ बैठो। इसी दिन की प्रतीक्षा मैं कर रहा था। भगवान मेरे कंधों पर जो है यही बहुत बड़ा भार देकर के गए हैं, और जब से मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि कब विदुर आए और मैं यह तत्व ज्ञान देकर के उन्हें समझा दूं। भाई तुम्हारे लिए प्रभु ने ये तत्व ज्ञान दिया है। आओ विदुर भैया बैठो। मैत्री मुनि बैठाते हैं और दिव्य ज्ञान देते हैं विदुर जी महाराज को। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए कि संसार में जो जीव हैं वो सुखी होना चाहते हैं, तो वो सुख के लिए क्या करें, क्या कर्म करें कि जिससे वो सुखी हो सके। सुखाय कर्माणि करोतु काया, क्या करें कि जी ये काया के रहते वो सुखी रह सके। तब मैत्री मुनि कहते हैं भैया ये संसार जो है एक दुखालय है। इस संसार में सुख नहीं है, केवल इसमें दुख ही दुख भरा है। कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, कोई कुछ से दुखी, कोई कुछ से दुखी। संसार में सुख है ही नहीं, सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में है। और मैत्री मुनि क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास जो होते हैं कभी इस संसार से हताश नहीं होते, परेशान ही नहीं होते। वो हमेशा मस्त राम नाम की मस्ती में, श्याम नाम की मस्ती में जो है झूमते रहते हैं। तो महाराज मुझे ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार बड़े सुंदर ढंग से मुझे समझाइए। सृष्टि का भगवान ने वर्णन कैसे किया, कैसे सृष्टि को रचा है, कैसे सृष्टि को बनाया है। तब मैत्री मुनि गंगा तट पर विदुर जी महाराज को सृष्टि को का जो है विस्तार करके बड़े भाव के साथ श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले भगवान पुरुषावतार ग्रहण करते हैं। भगवान के उसी विशाल रूप से जो है सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र जंघा, सहस्त्र जो है मुख उत्पन्न होते हैं। और उसी भगवान विराट के स्वरूप से, उन्हीं भगवान के नाभि से जो है एक कमल की उत्पत्ति होती है और उससे ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उसी कमल से होती है। ब्रह्मा जी जैसे कमल से बाहर निकले और जैसे चारों ओर देखते हैं तो ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए और सोचने लगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से आया है, देखूं तो जरा इसका कहीं ना कहीं आधार होगा। और जैसे ही ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में प्रवेश करते हैं तो उसका आधार कहीं नहीं मिला। चारों तरफ जब बाहर निकलकर देखे तो जल मंगनी, जल ही जल दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी सोचते हैं धन है प्रभु, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूं, करूं क्या। उसी समय ब्रह्मा जी के कानों में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, अर्थात ब्रह्मा जी आप तप करिए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी आप तप करेंगे तभी तो सृष्टि का विस्तार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तप के बिना तो मैं भी सृष्टि का सृजन नहीं करता। तप के बल पर तो मैं भी इस सृष्टि का विस्तार करता हूँ। तप के बल पर तो मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ। तप के बल पर तो मैं इस सृष्टि का जो है अंत समय में अपने में समाहित कर लेता हूँ। इसलिए आपको भी तप करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी तपस्या में जो है संलग्न हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी के कानों में दिव्य भगवान ने जो है चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में उन्हें तत्व ज्ञान दिया और कहते हैं प्रभु की ब्रह्मा जी सृष्टि से पूर्व मैं ही था और सृष्टि के अंत में जो शेष बचता है वह मैं ही हूँ। चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं भगवान। कहते हैं अहमेवा सुमेवाग्रे नान्यद
यदि सत सत परम पश्चादहम यदेतच्चु यो अविसेत सुस्म्यहम् ऋतेयर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या तदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वच्चेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेद्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जो कुछ भी प्रविष्टान जो कुछ भी नजर आ रहा है यह केवल मैं ही हूं। और ध्यान रखना, पहले श्लोक में भगवान ने तत्व का वर्णन किया है, दूसरे श्लोक में भगवान अपनी माया का वर्णन करते हैं कि जो संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है प्रविष्टान तथा तेषु तेजभाम, ये जो कुछ भी प्रविष्ट है दृष्टिगोचर जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब मेरी माया के कारण है। मेरी माया का काम ही यही है कि जो प्रकट है उसको गुप्त कर देना और जो गुप्त है उसे प्रकट करके दृष्टिपात कराना। तो दूसरे श्लोक में भगवान माया का वर्णन करते हैं और तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन करते हैं और चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं जिज्ञासु का कि किस तरह संसार में हम कितने भी बड़े काम कर लें लेकिन हमेशा जिज्ञासु की तरह रहें। और दिव्य 4 श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। तब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और सृष्टि की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को सबसे पहले सनक सवार हुई तो उन्होंने अपने मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र जो हैं मानसिक पुत्र जो हैं सनक सनंदन सनत कुमार जो हैं 4 ऋषि हैं। उनसे कहा पुत्रों तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे भगवान के भजन में ही दिन रात लगे रहे, उन्हीं में उनको सच्चा सुख मिलता था। तो उन्होंने मना कर दिया पिताजी ये हमारे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, बताओ मेरे बड़े पुत्रों ने मुझे कहने पर मना कर दिया और जब कोई पिता की संतान मना कर दे तो कितना क्रोध आता है। तो ब्रह्मा जी का वही क्रोध जो है भ्रकुटु से एक रुद्र के माध्यम से प्रकट हो गया और जैसे रुद्र भगवान का प्रकट हुआ, रुद्र भगवान अर्थात शंकर जी हैं, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो रुद्र जी महाराज प्रकट हुए और कहते हैं जोर जोर से रोने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रख रहा हूं। उनका नाम रुद्र रखा गया। बोले तुम सृष्टि का विस्तार करोगे? बोले ठीक है पिताजी आप कह रहे हैं तो हम करेंगे। तो अब रुद्र भगवान भोलेनाथ सृष्टि का विस्तार करने लगे, भूत पिशाच डांकनी अग्नि सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी देखकर बड़े दुखी हुए, महाराज ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ वन में भगवान का भजन करो। अरे ये क्या बना रहे हो बताओ, भूत प्रेत इनके यहाँ क्या काम, कुछ अच्छी सी सृष्टि करो, कुछ अच्छा सा बनाओ, विस्तार करो। तूने कहा पिताजी यही हमारे बस का है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ तुम भगवान का भजन करो। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि बताओ मैं क्या करूं, कैसे सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी के मानसिक 10 पुत्र का जो है प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जो हैं 10 ऋषि मारीची, अत्रि, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, सबसे छोटे पुत्र जो है नारद जी हैं और एक पुत्री सरस्वती का प्रकट हुआ। एक बार सरस्वती मैया को देख करके, सरस्वती जी को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो पुत्रों ने समझाया पिताजी ये गलत है,
तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने उस शरीर को जो है परित्याग कर दिया। वही शरीर जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का परित्याग किया तो उसे दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। जो आज भी अंधकार और कोहरे के रूप में हम आपको ठंडी के दिन में दिखाई देता है, बहुत कोहरा होता है, तो वह ब्रह्मा जी का वह रूप है। तो वह जो रूप है दिशाओं ने ग्रहण कर लिया और दूसरे रूप में ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक स्त्री को जो है प्रकट किया और दूसरे अंग से जो है एक पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम मनु शत्रुपा रखा गया। मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो पुत्र। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हम सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो धरती है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, बताइए कुछ आधार होना चाहिए रहने के लिए, तो करेंगे। ब्रह्मा जी को भी लगा कि बताओ सच में धरती नहीं है, हिरण्याक्ष दैत्य जो है वह हरण करके ले गया, तो ये रहेंगे कहाँ। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे। उसी समय उनको छींक आई और बराह भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। देखते देखते बड़े विशाल रूप में भगवान बड़े हो गए, पर्वताकार हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा दुख दूर करने के लिए साक्षात भगवान नारायण ने इस बराह रूप में अवतार ग्रहण किया है। और बराह भगवान जैसे प्रकट होते हैं वो तुरंत जाकर के समुद्र में और उसके अंदर गए और जो हिरण्याक्ष जो था धरती को चुरा करके ले गया था उसके चंगुल से लाकर के धरती को पुनः ऊपर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। परीक्षित कहते हैं महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, यह दैत्य क्यों हुआ, इसको भगवान ने क्यों मारा। तब कहते हैं सुनो परीक्षित, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक पत्नी दिति है। एक बार कश्यप जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, संध्या का समय था। उसी समय उनकी पत्नी रति अर्चना करती हैं और कहती है महाराज मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप मुनि ने समझाया देवी देखो यह इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। ध्यान रखना संध्या के समय ये 4 काम कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। 4 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम तो संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम भोजन करेंगे तो बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और दूसरा काम ये है कि संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिमाग में जोर देकर पढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए ज्यादातर संध्या के समय जो है भगवान का भजन ही करना चाहिए। और तीसरा ये है कि संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जो संध्या के समय सोते हैं ना उनको बहुत बीमारी, वही सबसे ज्यादा बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संध्या के समय 4 काम जो है विशेष रूप से परिवर्जित हैं। कौन कौन से काम? चत्वारंती यस्याम भूतानि भूतेषु और आहारम मैथुनम निद्रायाम स्वाध्याय च चतुर्थकम। यह 4 काम जो है पूर्ण रूप से वर्जित है, इनको नहीं करना चाहिए। और आज माता दिति जो है वही कहती है महाराज रति याचना करती है। कश्यप मुनि ने समझाया देवी ये गलत समय, इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस धरा धाम पर जो है भ्रमण करते हैं, इस समय तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी माता दिति नहीं मानी तो कश्यप मुनि ने उनकी कामना को पूर्ण किया और उन्होंने कहा कि देवी तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया है, अब तुम्हारे गर्भ से जो है पुत्र तो होंगे लेकिन बड़े आतंकवादी होंगे, बड़े दुष्ट होंगे, वो देवताओं को जो है मनुष्यों को जो है हमेशा कष्ट ही देंगे। यह सुनकर के माता दिति बड़ी दुखी हुई कि महाराज बताओ तो क्या होगा, मैं ऐसे जो है बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती हूँ। तो कश्यप मुनि ने समझाया देवी तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे पुत्र तो ये ऐसे हो आतंकवादी होंगे, लेकिन जो तुम्हारे पौत्र होगा वह भगवान का अनन्य भक्त होगा और वही तुम्हारे कुल का जो है उद्धार करेगा। यह बात सुन करके माता अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वही जो है माता अदिति के गर्भ में जो बालक थे वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। और चूंकि संध्या के समय माता अदिति ने गर्भ धारण किया था, इसीलिए उन्हें राक्षस बनना पड़ा। और ब्रह्मा जी एक बार कहते हैं देवताओं से कि एक बार मेरे पुत्र जो हैं सनत कुमार सनकादिक ऋषि जो हैं भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए। वहां पर जैसे पहुंचे तो यही जो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं वो पूर्व जन्म में पहले भगवान के पार्षद थे, भगवान के द्वारपाल थे। तो जब मेरे पुत्र वहां पर पहुंचे सनकादिक ऋषि, तो इन्होंने भगवान के दर्शन करने से उनको रोक दिया। तो उन महात्माओं को बड़ा क्रोध आया कि बताओ तुम भगवान के धाम में रह रहे हो और तुम्हारी ऐसी भेद बुद्धि है, तुम जाकर के भी इस धरा पर राक्षस हो जाओ। और वही भगवान के जो द्वारपाल हैं वही उन ब्राह्मणों के श्राप से आज इस धरा धाम पर राक्षस बन करके और प्रकट हो गए। वही उनका जन्म हुआ राक्षस योनि में। भगवान के द्वारपाल जय और विजय जिनको सारा संसार जानता है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। इस तरह जो द्वारपाल थे भगवान के, उनको उन सनकादिक ऋषियों को श्राप लग गया। इसी कारण वो जो है इस धरा पर आकर के और राक्षस हो गए। लेकिन जैसे उन्होंने श्राप को सुना तो उन संत महात्माओं के चरणों में पड़ करके बड़े क्षमा याचना की, महाराज क्षमा करिए, हमसे घोर जो है अपराध हो गया है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारा वध जो है भगवान करेंगे, तुम्हारा उद्धार भगवान ही करेंगे। और ध्यान रखना, पूर्व में मैंने आपको बता चुकी हूं मैं कि इस भगवान की कथा का जो है रसपान करते हैं इस शरीर के रहते जो जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और जो प्रेत बनकर के भी भगवान का नाम लेता है, भगवान की इस कथा का रसपान कर लेता है, भगवान के संत जो है उनके भक्तों को जो है एक बार भी जिसने उनके संग रह लिया, उनके बताए हुए मार्ग पर चल दिया, तो उसका जो है कल्याण हो जाता है। तो आज जो है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, तो जब उन्हें श्राप लग गया तो वो भगवान के भक्तों के चरणों में पड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, महाराज क्षमा करिए, हमसे घोर अपराध हो गया है। तब वही संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा जो है उद्धार भगवान करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में बड़े राक्षस हुए। उसी हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह ने किया और बराह भगवान धरती को लाकर के ऊपर जल के ऊपर स्थापित करते हैं और महाराज मनु और शत्रुपा सुंदर उसी धरा पर रहकर के सृष्टि का विस्तार करते हैं। जिसको एक बार भगवान के भक्त का जो है संग मिल जाता है, उसका जीवन जो है सुंदर और मंगलमय हो जाता है। कैसे? संत महात्मा गाया करते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है
सभी लोग ताली बजाते हैं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तुझसे मेरा कबीरा ने गाया, तुझसे मेरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसको कीर्तन है, जिसको कीर्तन ही एक पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको कीर्तन ही हरदम पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सभी लोग ताली बजाते हैं। जय हो। और ध्यान रखना, जिसको चोरी और चुगली बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं भाती है, जिसको चोरी न चुगली न भावे, पूरी संगत कभी भी न ध्यावे, तो जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद। इसलिए मस्ती में झूमते हुए गाएं, जिसको चोरी न चुगली सुहावे, जिसको चोरी न चुगली सुहावे, पूरी संगत कभी भी न भावे, पूरी संगत कभी भी न आवे, पूरी संगत कभी भी न भावे, पूरी संगत कभी भी न आवे। जिसको कीर्तन सत्संग ही पसंद है जय हो उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको कीर्तन सत्संग ही पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो।